हेलो दोस्तों, मेरे चैनल डॉक्टर सैम्स बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर, एल्गी की रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर। एल्गी जो है उसकी स्ट्रक्चर हमें पता है थैलस लाइक होती है, मतलब वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती रूट शूट और लिव में, वो थैलस लाइक है। तो उसकी थैलस की रेंज कैसे, मतलब किस किस टाइप की थैलस स्ट्रक्चर, कौन कौन से टाइप की थैलस स्ट्रक्चर पाई जाती है एल्गी में, उसके बारे में बात करें। तो एल्गी में रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया दो पार्ट में। पहला है यूनिसेलुलर फॉर्म और दूसरा है मल्टीसेलुलर फॉर्म। अब आ जाते हैं फर्स्ट यूनिसेलुलर फॉर्म। नाम से ही पता चल रहा है प्लांट बॉडी जो है एल्गी की, यहाँ पे वो क्या होगी, सिंगल सेल होगी, एक ही सेल की बनी होगी। अब इसमें आगे दो टाइप हो सकते हैं। अब ये मोटाइल भी हो सकती है, मतलब इसके फ्लैजेला हो सकते हैं, और ये मोटाइल हो सकती है। तो इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्या है, यूनिसेलुलर है और मोटाइल है, मतलब फ्लैजेला है इसके। दूसरी है नॉन मोटाइल, यहाँ पे सिंगल सेल है और फ्लैजेला नहीं है, नॉन मोटाइल है। इसका एग्जांपल है क्लोरेला। तो पहला हमारा है यूनिसेलुलर फॉर्म। यूनिसेलुलर का हमने दो में डिवाइड किया, मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल का एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, नॉन मोटाइल का क्लोरेला। अब आ जाते हैं सेकंड। सेकंड है मल्टी सेलुलर फॉर्म, मतलब यहाँ पे ऐसी थैलस लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सी सेल्स हो, तो उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर फॉर्म। अब यहाँ पे बहुत सी सेल है, तो इसका मतलब डिवीजन ऑफ लेबर भी है सेल के बीच में, मतलब कुछ सेल कुछ और काम कर रहे हैं, कुछ सेल रिप्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, कुछ सेल क्या कर रहे हैं, ग्रोथ का काम कर रहे हैं। तो अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर है। अब इसके भी फर्दर टाइप है। इसका पहला है कोलोनियल और दूसरा क्या है, फिलामेंटस। फिलामेंट लाइक है, वो अगली वीडियो में बात करेंगे। अब ये जो वीडियो ये पार्ट 1 है, तो इसके अंदर हम कोलोनियल तक कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिलामेंटस के बारे में। तो कोलोनियल फॉर्म, अब कॉलोनी क्या, कॉलोनी क्या होगी, ये क्या है, बहुत सी सेल, जब सेल डिवीजन होता है तो बहुत सी सेल इकट्ठी हो जाती है। देखो यहाँ पे मान लीजिए ये सेल है, डिवीजन हुआ इससे, तो ऐसे बहुत सी सेल इकट्ठी हो जाती है और वो एक साथ ही रहेंगी। एक ही जिलेटिनस, ऐसे कोई चिपचिपा सब्सटेंस है, म्यूकस जिलेटिनस सब्सटेंस, उसके अंदर इकट्ठी होगी ये सभी। तो ये क्या बन गई, एक कॉलोनी बन गई। तो कॉलोनी कैसे बनती, जब एक पेरेंट सेल है वो डिवाइड होती रहती है और डॉटर सेल उसके साथ ही वो एस्केप नहीं करती, एक ही म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती, तो वो क्या बन जाती है, कॉलोनी बन जाती है, फॉर्म बाय एग्रीगेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेल डिवीजन। बहुत सी सेल सेल डिवीजन से इकट्ठी होती रहेगी और एक ही म्यूसिलेजिनस मास, ये म्यूसिलेजिनस मास है इसी के अंदर है, तो ये यहाँ पे क्या होगी, एक कॉलोनी है। तो इसके अंदर पहला है कॉलोनियल फॉर्म। अब कॉलोनियल के आगे टाइप है, सब टाइप है इसकी। पहला है सिनोवियल कॉलोनी, ये एक मल्टीसेलुलर कॉलोनी है। इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ सेल फिक्स्ड है, नंबर ऑफ सेल सेम और साइज ये फिक्स होता है। मतलब जब कॉलोनी बन रही होती है तो उसकी जब वो जुवेनाइल स्टेज पे, जब बनने की स्टेज है, वहीं पे नंबर ऑफ सेल उसका फिक्स हो गया। मान लीजिए 500 सेल्स है वो, तो वो हमेशा उस कॉलोनी में 500 सेल ही रहेंगे, उससे कम या ज्यादा नहीं होंगे, सेल एस्केप नहीं करेंगे, तो एक फिक्स हो गया। और अगर जब वो कॉलोनी बनी है, उसकी शेप मान लीजिए राउंड है, बॉल शेप है, तो वो बॉल शेप ही रहेगी, वो कॉलोनी इरेगुलर नहीं है, बाद में कॉलोनी की शेप चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। साइज उसका जितना है उतना ही रहेगा। तो फिक्स शेप साइज और नंबर ऑफ सेल, जिसके अंदर ऐसी कॉलोनी मल्टी सेलर कॉलोनी है, क्योंकि बहुत सी सेल है जिसका अंदर नंबर ऑफ सेल साइज शेप डेफिनेट हो, फिक्स हो, ऐसी कॉलोनी को बोलते हैं सिनोवियल कॉलोनी। अब इसके एग्जांपल, इसको भी दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, मोटाइल हो सकती है और नॉन मोटाइल हो सकती है। मोटाइल मिलती है वोल्वॉक्स के अंदर, नॉन मोटाइल मिलती है हाइड्रोडिक्टोन में। अब ये एग्जांपल देखिए, ये क्या है, मोटाइल है, ये वोल्वॉक्स है, ये नॉन मोटाइल कॉलोनी है, ये क्या है, हाइड्रोडिक्टोन। तो ये है वोल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टोन, मोटाइल सिनोवियम, नॉन मोटाइल सिनोवियम। तो ये हुआ हमारा सिनोवियम, सिंपल है, जिसके अंदर नंबर ऑफ सेल शेप साइज फिक्स हो। मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है। मोटाइल का एग्जांपल वोल्वॉक्स, नॉन मोटाइल हाइड्रोडिक्टोन। अब आते हैं सेकंड पे, पार्मेलोइड। अब ये एक ऐसी कॉलोनी है ठीक इसकी उल्टी सिनोवियम, नंबर ऑफ सेल साइज से कोई डेफिनेट नहीं। सेल क्या है, एक कॉमन जिलेटिनस मास है, उसके अंदर इरेगुलरली प्लेस्ड है सेल। अब ये देखिए यहाँ, ये कॉमन जिलेटिनस मैट्रिक्स है ये पूरा, अब इसके अंदर इरेगुलरली सेल पड़ी हुई है, तो ये अपना शेप साइज क्या चेंज कर सकते हो सकता है यही कॉलोनी कुछ टाइम बाद इसका शेप चेंज हो जाए, ऐसी हो जाएगी।
और इससे कुछ सेल एस्केप कर सकते हैं, कुछ सेल एंटर कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सेल भी कोई फिक्स नहीं है, घटता बढ़ता रहेगा। और साइज क्या है, इरेगुलर है, कोई साइज नहीं है, स्पेसिफिक शेप है ही नहीं। तो इसका जस्ट उल्टा है, कुछ भी यहाँ पे फिक्स नहीं है। इसका एग्जाम्पल है टेट्रास्पोरा। टेट्रास्पोरा इसका एग्जाम्पल है। तो ये हमारा होगा कॉलम, जहां नंबर ऑफ सेल साइज से कुछ भी फिक्स नहीं है। थर्ड है डेंड्रोइड। डेंड्रोइड मतलब होता है ट्री लाइक। तो ये मल्टी सेलुलर कॉलोनियल फॉर्म है, जहां में जो बॉडी है की वो एक छोटे ट्री की तरह दिखती है, इसीलिए इसको डेंड्रोइड बोला गया। यहाँ पे ये देखिए, ये बहुत सी सेल्स इकट्ठी हो गई, काफी सेल्स हैं ऐसे, और एक ऐसा लुक दे रही है जैसे कोई छोटा स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ट्री हो। ये मैंने वैसे ही बनाया इस तरह के शेप। तो इसको बोलते हैं डेंड्रोइड। इसका एग्जांपल है क्राइसोडेंड्रोन। तो डेंड्रोइड मतलब स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ट्री के जैसी दिखे कॉलोनी, देखने देखने वैसे कोई छोटा पेड़ है, छोटा ट्री है, तो उसको बोलते हैं डेंड्रोइड। फोर्थ है राइजोपोडियम। अब यहाँ पे क्या है, सेल्स राइजोपोड्स के थ्रू जुड़ी होती है। देखिए यहाँ पे एक ये सेल है, दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल, ये दोनों सेल राइजोपोड्स, ये राइजोपोड्स। ये क्या है, एक सेल है, इस सेल की एक्सटेंशन है, एक एक्सटेंशन दूसरी के साथ जुड़ जाती है, दूसरी तीसरी के साथ, इस तरह से। तो ये राइजोपोड से, देखो यहाँ पे क्या है, राइजोपोड से सेल जुड़ी होती है। तो ऐसी कॉलोनी को बोलते हैं राइजोपोडियल कॉलोनी। एग्जांपल है क्राइसिडियास्ट्रम। तो ये हमारे पास रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर का पहला पार्ट है। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। मोटाइल यूनिसेलुलर के अंदर नॉन मोटाइल, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। मल्टीसेलुलर के अंदर हमने क्या किया, कॉलोनियल। कॉलोनियल के अंदर हमारे पास चार है। सिनोवियल जहां फिक्स है, नंबर ऑफ शेप साइज सेल्स का नंबर फिक्स है। सेकंड पाल्मिनर, जहां कुछ फिक्स नहीं है, इरेगुलर है। डेंड्रोइड स्मॉल ट्री, छोटे ट्री के जैसा। राइजोपोडिया, सेल्स एक दूसरे से राइजोपोड्स के थ्रू जुड़े होते हैं। तो ये है हमारा पार्ट, पहला पार्ट, रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गी।